नमस्कार। हम दोबारा आ गए हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, वो हमारे बीच हुई और इस वजह से हम वापस गए, क्योंकि आधा अधूरा आना, बिगड़ा हुआ आना, टूटा हुआ आना से बेहतर है ना आना। आज आ रही हैं विभा रानी, जो हमारी गेस्ट हैं। विभा जो है वो लेखिका हैं, अभिनेत्री हैं, कवित्री हैं और भरपूर स्त्री है। भरपूर स्त्री इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने अपना स्त्रीत्व को जो है वो कायम रखते हुए वो सारे काम किए हैं जो पुरुष करते हैं, तो ये एक बड़ी बात है। दूसरे, इनका नाम भवानी, मैंने इंट्रोडक्शन में लिखा है भवानी विभा रानी। भवानी मैं इन्हें इसलिए कहती हूँ क्योंकि वाकई ये भवानी जैसी ही देवी स्वरूपा दिखती है मुझको, इसलिए कि ये मल्टीटास्कर है। जिस तरह से देवी की मूर्ति होती है ना, उसके 4 हाथ होते हैं, हर हाथ में कुछ ना कुछ होता है, तो इनके चारों हाथ में, एक हाथ में है कलम, एक हाथ में है बेलन, एक हाथ में है कंप्यूटर और एक हाथ में है थिएटर मास्क। तो इनके व्यक्तित्व के ये जो चारों पहलू हैं, इस पे हम लोग आज, और इससे सबसे ज्यादा बड़ी बात जो बतानी है कि ये है ही है, घर संभालती हैं, ऑफिस संभालती हैं, थिएटर करती हैं और लिखती हैं, ये तो है ही है। इस सब के आगे की बात ये कि अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से, अपने साहस से इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को हरा दिया है। तो आज हम लोग ऐसी विजेता नारी से मिलने जा रहे हैं, भवानी विभा रानी से। तो विभा जी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप आइए और हमारे दर्शकों से, श्रोताओं से, विभा से मिलिए। नमस्कार। आप नमस्ते दीप्ति जी, और आप सभी को प्रणाम, मेरा प्रणाम। मैं विभा रानी, जैसे इन्होंने कहा ही है, और आपने भवानी का दर्जा दिया है, तो आपके दिए हुए दर्जे भवानी प्रणाम। प्रणाम आपको भी दीप्ति जी, आपको भी ढेर सारा प्रणाम। कैसी हैं आप? और मुझे लगता है हमारे जी। हाँ, तो विभा, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये जो विभा है, जिनको आज हम लोग, जिनसे मिल रहे हैं, जिन्हें हम देख रहे हैं, तो क्या बचपन से विभा यही बनना चाहती थी या कुछ और बनना चाहती थी, या क्या क्या शुरू से क्या उद्देश्य? जैसे आपने कहा ना कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ और 4 हाथ है तो 4 चीजें हैं, वैसे ही हृदय में जो हम बचपन में पढ़ते थे कि 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, मुझे उसका अंग्रेजी नहीं मालूम, तो उसके भी 4 हिस्से होते हैं हृदय के भी वैज्ञानिक रूप से। तो उसमें भी मेरी 4 इच्छाएं थी जो क्रमशः निकलती चली गई परिस्थितियों के। मैं सबसे पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन फिजिक्स और मेढक के डिसेक्शन ने मेरी उस आशा पर जो है पानी फेर दिया। फिजिक्स आर्किमिडीज के सिद्धांत से आगे नहीं बढ़ पाई और मेढक के डिसेक्शन ने मुझे बेहोश कर दिया, तो वो डॉक्टर बनने का रास्ता बंद हो गया। उसके बाद हमने घर से, तब हम लोगों को हवाई जहाज यूं ऐसे एकदम पतंग से भी छोटी साइज का दिखता था, और माँ ने बताया था कि इसमें एयर होस्टेस होती हैं जो हवाई जहाज में जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए वो उनकी सुख सुविधा का ख्याल रखती है। तो हमने कहा कि चलो हम वो बनेंगे। तो हमें कहा गया कि उस एयर होस्टेस बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है, तो हमने कहा सीख लेंगे। तो उनका एयर होस्टेस बहुत खूबसूरत भी होती है, अपनी शक्ल देखी है? तो मैं अपनी शक्ल देख करके उस दरवाजे से भी हमारे बंद हो गए। नहीं, आप खूबसूरत है, ये किसने कह दिया? अरे वो कहा गया, तभी तो एयर होस्टेस ना बन सके। तो उसके बाद फिर हमने कहा कि अच्छा चलो, तब तारा देवी का के जलवे थे, तो हमने कहा हम भी कथक डांसर बनेंगे। हमने माँ के स्कूल से जो है किताब लाई, सीखने विखने लगे। तो लोगों ने कहा कि इधर जो है पढ़ेगी, तब इधर जो है तुम जब वो डांस करोगी, इधर घुंघरू बजेंगे और इधर लोग गजरे बांध करके आएंगे। तो वो तीसरा दरवाजा भी बंद हो गया। फिर हमने कहा बेगम अख्तर का जमाना था, तो हम उनकी गजलें सुनते थे, आए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो हमने कहा हम सिंगर बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि इधर पड़ेगी तबले पे थाप, उधर पड़ेगी दरवाजे पे थाप। तो ये जो है वो भी हमारा, वो भी दरवाजा बंद हो गया। तो हमने कहा अब एक ही रास्ता है जो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है और जो कोई किसी के ऊपर जो है वो हावी नहीं होगा, वो है राइटिंग। तो इस तरह से हम लेखन में उतर आए। अच्छा, तो जीवन की शुरुआत कहाँ, जन्म कहाँ हुआ आपका?
मेरा जन्म जहाँ आज तो विश्व प्रसिद्ध जगह है मधुबनी पेंटिंग, अगर आपने सुना, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होगा कि जो उसने नहीं सुना। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं मधुबनी पेंटिंग लगी हुई है चानो देवी की, जो विश्व स्तरीय रही हैं, तो वो नहीं है। तो मधुबनी में मेरा जन्म हुआ, सारी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा ग्रेजुएशन तक वहीं हुई। उसके बाद एमए करने के लिए मैं दरभंगा आई, और यूनिवर्सिटी थी वहाँ, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, तो उसमें आई। उसके बाद बीएड करने के लिए उसे और आगे शहर है समस्तीपुर, तो वहाँ समस्तीपुर वहाँ से बीएड किया था।